नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। और स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। दोस्तों, हम रोज़ाना पौधों से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे जो राख होती ना, जो हवन की राख है, होली अभी आई थी, होली की दहन की राख है, जो हमारी राख होती है। हम लोहड़ी मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, उसमें लकड़ी जलाते हैं। चूल्हे में लगे अपने घर में डेली हम खाना बनाते हैं तो उसमें लकड़ी जलाते हैं या उपले जलाते हैं। तो उसकी जो राख होती है ना, वो बहुत ही फायदेमंद है, खास करके पौधों के लिए। वो जैविक खेती में इस्तेमाल होती है राख। इसको वुड एस, लकड़ी की राख, मतलब किसी चीज़ को जलाने के बाद जो अवशेष बचता है ना, उसको कहते हैं राख या एस या भस्म। तो इसके बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं। जो अपनी लकड़ी की राख होती है, कहा जाता है कि घर में रखने से राख को ना, जो होली का हम होली दहन करते हैं, उसकी राख को लाल कपड़े में घर में रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो होलिका की जो राख होती है, होली दहन की जो राख होती है, वो पवित्र मानी जाती है। तो इससे ये कहा जाता है कि सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो दूर हो जाती है घर से। और राख जो है प्राकृतिक पेस्टिसाइड, प्राकृतिक फंजीसाइड और प्राकृतिक खाद है। और पहले तो इसी से नहाते थे लोग, इसी से शैम्पू करते थे, बर्तन साफ करते थे, यहाँ तक कि हाथ साफ करते थे, दांत साफ करते थे। तो अब क्योंकि केमिकल के बने हुए चीज़ें आने लगी, तो हम इनको भूलते जा रहे हैं। तो लोग तो जब जख्म हो जाता था इसी को लगा लेते थे। और आपने देखा होगा, नागा बाबा बिना नहाए काफ़ी दिनों तक रह लेते हैं इसकी भस्म, इस राख को शरीर पर लगाकर, और कुछ नहीं होता। और इसको जो ना, इसको भभूत भी कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। और मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे माथे पर लगाया जाता है। अभी हम कोटद्वार सिद्ध बलि गए तो वहाँ पे इसी भस्म को माथे पे लगाया। तो ये बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। आप ताज्जुब करोगे, जो अपने बादाम और पिज्जा है ना, इनके रेट से भी ज़्यादा रेट पे ऑनलाइन अगर अमेजोन पे जाओगे 1800 रुपये किलो बिक रही है जो ये राख है। तो ये बड़ी कीमती बिकती है। और चूल्हे की हो या होली की या बोन फायर हम मनाते हैं, सभी की राख बहुत लाभदायक है। बस वो लकड़ी पेंट वाली नहीं होना चाहिए, उसमें केमिकल वगैरह नहीं हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो अम्लीय भूमि होती हैं हमारी, एसिडिक सॉइल, उसमें सुधार करती है राख। और पोटास और कैल्शियम की मात्रा इसमें काफ़ी होती है। और जो कीट होते हैं ना, मिलीबग जैसे जो चूसते हैं पत्ती से, वो मिलीबग जैसे कीटों से छुटकारा करती है, बचाव होता है पौधों का। और देखो, हम ध्यान नहीं देते ना। देखो, ये जानवर भी उसकी कीमत समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं उस राख की कीमत समझ रहे। और सभी बाधाएं दूर होती हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, कीटों से बचाव करती है। और जो हमारा कार्बन होता है ना जमीन का, वो बढ़ता है, जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी पोरस हो जाती है इसे मिलाने से। और पौधों पर इसका छिड़काव कर दो तो ये कीट नहीं लगते हैं। पहले जो ना लौकी वगैरह की बेल पे इनको छिड़क देते थे गांव में, जो उस पौधों के पत्तों पे, तो फिर कीट नहीं लगते थे। और मिट्टी में मिला दो तो जड़ सड़न रोग नहीं होता। ये अगर आप पौध तैयार करते हैं तो पौध बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है इसको छिड़कने से। और ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है ये राख। और जैसे मैंने बताया कि पहले तो महिलाएं गांव में, मेरे को अभी भी याद है कि लाल कपड़े में बांधकर एक महिला के तकिए के नीचे रख देती थी। तो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनको गर्भ धारण करने में फायदा करती थी। इस तरह की मान्यताएं हैं। वास्तु और तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र में ये इसकी बहुत मान्यता है, बहुत फायदेमंद है ये। और होली को ये कहा जाता है कि होली जलकर पवित्र हो जाती है। तो इसको जो घर पे इसकी राख हो, जो ना, अगर घर पे नहीं लाते तो होली का दहन को पूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन के प्रतीक के रूप में हम इसको मनाते हैं, होली को।
और इस होलिका में जब दहन करते हैं तो कहा जाता है कि बुराई को हम जलाते हैं, बुराई का दहन करते हैं और इससे अच्छाई की जीत होती है। इसको कहा जाता है राख से शनि दोष जो होता है ना वो भी दूर हो जाते हैं, जिनके शनि दोष की समस्या उसका निवारण हो जाता है। और जल में मिलाकर शिवलिंग पर इस पे इसको चढ़ाते हैं कुछ लोग, शनि दोष, जिससे शनि दोष निवारण हो जाए। मकर संक्रांति, लोहड़ी सर्दियों में जलाते हैं गर्मी के लिए, तो वो राख बहुत फ़ायदेमंद होती है, इंसेक्टिसाइड का काम करती है। पौधों पर बस छिड़कना है और 10-15 दिन में, बहुत ज़्यादा भी नहीं छिड़कना होता है, 10-15 दिन में एक बार छिड़क दीजिए। और अगर छोटा गमला है तो 1 चम्मच आप इसमें प्रति गमला डाल दीजिए, बड़ा है तो 1 मुट्ठी। ये पीएच में सुधार करती है, अम्लीय मिट्टी को पीएच को बढ़ा देती है। और जो पौधों में सब्जियों में फूल गिरते हैं ना तो वो कैल्शियम की कमी से गिरते हैं, और राख में क्योंकि कैल्शियम होता है तो फूल गिरने बंद हो जाते हैं। और 10 लीटर पानी में 3-4 कटोरी इसमें राख मिला के रख दीजिए कुछ देर को, और फिर उस पानी को छिड़क सकते हैं। और सर्दियों में जब कुहासा पाला पड़ता है तब इसको लोग छिड़कते हैं कुछ लोग, तो इससे पाले का उतना असर नहीं होता है। इसे आप खाद बना रहे हो, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट, उसमें मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। माह में 1 बार जरूर इसको छिड़क दीजिए। राख में कैल्शियम 20% होता है और पोटेशियम 5%, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये मिट्टी की ना, भूमि की पीएच को बढ़ा देता है, अम्लीय जमीन को नॉर्मल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, चूने की तरह ये काम करता है। अम्लीय मिट्टी पसंद वाले जो पौधे हैं उसमें इसको नहीं डालना चाहिए, जैसे कि गुड़हल है, गुलाब है, इक्सोरा है, अजेलिया है, फिलोडेंड्रोन है, साइप्रस है, आलू है, जैस्मीन है, गार्डेनिया है। ये एसिड लविंग प्लांट हैं, अम्लीय मिट्टी इनको पसंद है, तो उसमें मत डालिए। जिन पौधों को जो अपनी न्यूट्रल या क्षारीय एल्कलाइन मिट्टी पसंद है उनमें डालिए, जैसे प्याज है, लहसुन है, पालक है, बीन्स है, पपीता है, आम है, मटर, लिली, टमाटर, पत्ता गोभी, कुकुरबिट्स जितनी है सभी में आप डाल सकते हो। मोरपंखी है, जुनीपर है, घास जाति के जितने पौधे हैं, फूल सब्जी वाले पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जैसे मैंने बताया 1 चम्मच प्रति गमले के हिसाब से इसको डाल दीजिए। गमला बड़ा है तो 1 मुट्ठी डाल दीजिए। और हाइड्रोपोनिक विधि से जो हम पौधे उगाते हैं ना पानी में, उसमें भी इसको, ये हमारा प्राकृतिक खाद का काम करती है राख, तो उसमें डाल सकते हैं। कुछ लोग तो इसके ना इसकी जो फ़ायदों को देखते हुए ताबीज में भर कर पहनते हैं उसको, तो है ना फ़ायदेमंद राख। तो आज से ही अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करिए। और राख को, जो हमारी होली की तो पवित्र होती है, उसको देखो इस तरह अगर कुत्ते घूमते हैं उसमें तो वो फिर उसका फ़ायदा नहीं रह जाता होली का दहन का। उसको सभी को अपने घर में पौधों में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।